तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का गंभीर आरोप। ममता बनर्जी ने वोटिंग के बाद ईवीएम बदलने का किया सनसनीखेज दावा। यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में सीसीटीवी से कार्यकर्ता कर रहे हैं स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की दिन रात निगरानी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से ईवीएम का चिन्ह सियासत के मैदान में बाहर आ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने ईवीएम बदलने का गंभीर आरोप लगाते हुए बयान दिया है कि मतदान के बाद ईवीएम को बदला जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण में वोटिंग के बाद चुनाव आयोग के जारी आंकड़े में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होने पर मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। 5.75% ভোট যেখানে যেখানে বিজেপির কম ভোট পোল হয়েছিল সেই সব জায়গায় হঠাৎ করে ভোটটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইলেকশন কমিশন একটা নোটিশ জারি করেছে। ममता बनर्जी की पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा है। मतदान के बाद ईवीएम बदलने के ममता के दावे पर बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष ने ममता पर जबरदस्त पलटवार किया है। वो अलग अलग इशू निकालते हैं, हार चुके हैं तो कोई ना कोई इशू बना के रखना है, आगे बोलेंगे कि इसलिए हार गए। हर बार जब सब कुछ फेल हो जाता है तो ईवीएम पर आ जाते हैं। इस बार भी शुरू हुई है लेकिन बचना मुश्किल है। पब्लिक की जो मूड है ना, इनको पूरा सफाई कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह से लेकर विरोधी दलों के नेता चुनाव में मिली हार का ठीकरा ईवीएम के सिर पर फोड़ते रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया। मैं चाहता था मतदान बैलेट पेपर से हो, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि माननीय चुनाव आयोग अगर 384 से ज्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे, नागनी की 384 और फॉर्म भी भर दो तो वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे। तो फिर इस बात पर जब जानकारी मिली तो मैंने पुनर्विचार किया और फिर कहा कि चलिए अब ईवीएम से संघर्ष करेंगे। यूपी में सियासी दलों के नेता और कार्यकर्ता 19 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद सीसीटीवी के जरिए ईवीएम की निगरानी में जुटे हैं। देखिए कैसे सहारनपुर के सेंट्रल वेयर हाउस और मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी के स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की निगरानी करने के लिए इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक किराए पर घर लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाकर रात दिन नजर रख रहे हैं। 4 जून को वोटों की गिनती के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तब जाकर साफ हो पाएगा कि सियासी दंगल में चुनावी बाजी किसके हाथ लगी है और बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी समेत सभी दलों को देश की जनता ने कितने वोट दिए हैं। 4 जून को न्यूज नेशन पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजा सामने आने के बाद साफ हो जाएगा कि ईवीएम का बटन दबाकर देश की जनता ने अगले 5 साल के लिए किसे चुना है। टीम न्यूज नेशन।